फसलों पर एमएसपी गारंटी मांग रहे किसानों का दिल्ली चलो का नारा कई सवालों में घिरता जा रहा है। पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच कर चुके पंजाब के किसान नेता और उनका साथ देने वाले किसान संगठनों को देखकर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में इस आंदोलन में छोटे किसानों ने हिस्सा लिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। पंजाब से कूच कर चुके किसानों को पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर ही रोक लिया। किसान अपनी मांगें पूरी कराने के लिए दिल्ली नहीं पहुंच सके, लेकिन शंभू बॉर्डर पर खड़े किसानों के सैकड़ों ट्रैक्टर देखकर अब दबी जुबान से ये सवाल उठने लगे हैं कि आंदोलन में शामिल किसान आखिर हैं कौन। क्या ये वो किसान हैं जिनके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, या फिर बात कुछ और ही है? क्योंकि देश के अंदर 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन वाले किसानों की संख्या 80% तक है। ये वो किसान हैं जो इतने महंगे ट्रैक्टर से अपने खेतों में काम करेगा या उनको बॉर्डर पर खाली खड़ा करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 हेक्टेयर वाला कोई किसान अगर एक ट्रैक्टर अपनी जमीन के लिए खरीद लेता है तो उस ट्रैक्टर के लिए लिया गया कर्ज वो जीवन भर उतार नहीं पाता। साल भर में कम से कम 1000 घंटे जिसका ट्रैक्टर खेतों में चलता है, उसके लिए खेती में इसकी उपयोगिता है। देश में किसानों पर ट्रैक्टर ऋण करीब 14,000 करोड़ से ज्यादा का है। ऐसे में सवाल बनता है कि किसानों के नाम पर चल रहे किसी प्रदर्शन की पहचान ट्रैक्टर कैसे हो सकता है। किसानों के कर्ज और आत्महत्या के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार भी ट्रैक्टर का कर्ज ना उतार पाना है। ट्रैक्टर के कर्ज ने कई बार उनकी जमीन और जिंदगी दोनों छीनी है। बात करें ट्रैक्टर की कीमत की तो आज किसी भी कंपनी का एक ट्रैक्टर 7 से 8 लाख रुपए के करीब आता है। ऐसे में छोटे खेत के किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीद पाना बहुत मुश्किल या फिर कभी-कभी नामुमकिन भी हो जाता है। इन किसानों की इतनी बचत नहीं होती, इसलिए वो 1-2 दिन के लिए ट्रैक्टर किराए पर ले लेते हैं। ऐसे में शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के 70 से 80 लाख रुपए के नए ट्रैक्टर आंदोलन में शामिल हैं। इनमें से कई ट्रैक्टरों को मॉडिफाई तक कराया गया है। ट्रैक्टर को मॉडिफाई कराने में भी हजारों रुपए का खर्च आता है। सवालों में घिरता जा रहा किसान आंदोलन शक के घेरे में और ज्यादा आने लगा है जब किसान आंदोलन के ही एक बड़े नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने प्रदर्शनकारियों को लेकर बयान दिया। डल्लेवाल ने कहा था कि राम मंदिर से पीएम मोदी का ग्राफ ऊपर चला गया है। कुछ लोग अपने प्रदर्शन से इस ग्राफ को नीचे लाना चाहते हैं। इससे साफ होता है कि प्रदर्शन का असली उद्देश्य खेती सुधार नहीं बल्कि मोदी को कमजोर करना है। किसान नेताओं को जब छोटे किसानों की खेती की लागत कम करने और उनको सरकारी योजनाओं का फायदा ज्यादा से ज्यादा दिलवाने के लिए आंदोलन करना चाहिए, उसकी जगह प्रदर्शनकारी अपने महंगे मॉडिफाइड ट्रैक्टरों से भय का माहौल बनाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। इस बयान के बाद किसानों के नाम से किए जा रहे आंदोलन पर कई सवाल उठना लाजमी है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, चलते चलते एक जरूरी बात, आपको हमारे चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ। नमस्ते।